मैशर की नेक्स्ट एपिसोड में क्या अब्दुर्रहमान इमन को छोड़ने वाला है और पारिस को प्रपोज करके उससे शादी करने वाला है? दूसरी तरफ क्या मानी शादी के लिए मान जाएगा या अभी तक एमन की मोहब्बत में सब कुछ ठुकरा देगा? क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जैसे ही एमन मानी का पता करने उसके घर आएगी तो वहां पर मानी उससे गिले शिकवे शुरू कर देगा कि अब तुम मेरी इयादत करने क्यों आई हो? जबकि तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था और तुम्हारे पास तो अब अब्दुर्रहमान है। तो मेरी फ़िक्र में तुम क्यों मर रही हो? मैं मरूँ या जीऊँ, तुम्हें इससे कोई लेना-देना नहीं है। तो वहाँ पर एमन एक बार फिर से कहेगी कि अब्दुर्रहमान पुरानी बातों को भूल जाओ, ऐसा-वैसा कुछ नहीं, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त तो ज़रूर हैं ना? तो अच्छे दोस्त के लिए फ़िक्रमंद होना पड़ता है। तो वहाँ पर मानी हँसकर टाल देगा। यहाँ पर अब जो मानी की माँ है वो ये चाहती है कि चौधरियों के घर मानी का रिश्ता हो जाए, लेकिन वो मानी को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकेगी क्योंकि मानी ने पहले ही बता दिया है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तो इसलिए मानी की जो माँ है वो सीधी आएगी एमन के पास और एमन को आकर ये बोलेगी कि मानी तुम्हारी कोई बात नहीं टालता। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करो कि वो शादी के लिए राज़ी हो जाए और उसके लिए ये शादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इलेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। तो वहाँ पर एमन ये बात मान लेगी और जैसे ही वो मानी से बात करने आएगी तो वहाँ पर मानी समझ जाएगा और हाथ जोड़कर उसको कहेगा कि मेरी माँ अगर तुम शादी के लिए मनाने आई हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत करना, मैं शादी नहीं कर सकता, बल्कि मैं अभी इलेक्शन पर तवज्जो देना चाहता हूँ। तो वहाँ पर एमन मानी को ये बोलेगी कि अगर तुम ये शादी कर लो तो तुम्हारे इलेक्शन के लिए बहुत अच्छा होगा और तुम्हारे इलेक्शन में आगे बढ़ने के लिए चौधरियों के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ तुम इस शादी के लिए मान जाओ। दूसरी तरफ फौजिया ने अब्दुर्रहमान के ज़हन में यमन के खिलाफ ज़हर भर दिया है और अब अब्दुर्रहमान ने भी ये सोच लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी में जिस लड़की को लेकर आएगा वो पारस होगी। तो वहाँ पर वो अपने दोस्त को ये कहता है कि अब उसका कज़न आ गया है तो हो सकता है कि उसका कज़न उसे पसंद करता हो और वो भी इसे पसंद करती हो, तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूँगा। तो वहाँ पर उसका दोस्त उसे ये मशवरा देता है कि अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते और ये चाहते हो कि किसी भी काम में देर ना हो तो आज ही तुम पारस को प्रपोज़ कर दो। तो वहाँ पर वो अपने कज़न समीर को जब अब्दुर्रहमान से मिलवाती है तो उसके बाद अब्दुर्रहमान काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है और ये सोच लेता है कि मैं सुबह डिनर पर पारिस को लेकर जाऊँगा और उसे प्रपोज़ कर दूँगा। तो यहाँ पर अब्दुर्रहमान जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहा है। एमन को खोकर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा और पारिस को हासिल करने पर वो बहुत ज़्यादा पछतावे का शिकार होगा। मुझे तो यहाँ पर यही लगता है कि अब्दुर्रहमान इमन को नहीं छोड़ेगा और पारस को प्रपोज़ तो करेगा लेकिन वो उसको हासिल नहीं कर पाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट।